हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों फिर आ गए मैथ का। आपको डेली 9 बजे जो डेली क्लास लेके आते हैं 9 PM पे ना, फिर 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। एकदम स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है बालक, और एकदम स्टैंडर्ड लेवल के। चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। याद 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश डैश 9 का क्यूब बराबर 2025 हो, तो 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस डैश डैश 0.99 का क्यूब का मान निम्नलिखित में से किसके निकटतम होगा। तो देखिएगा बालक, मेथड वन देखिए। मेथड वन का है, देखिएगा 1 का क्यूब प्लस कितना है 2 का क्यूब प्लस डैश 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 कितना बालक प्लस कितना 9 का क्यूब बराबर कितने के 2025 के, बराबर 2025 के। अब आगे देखिए दिया गया है बालक कितना 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस डैश 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 कितना बालक कितना है 0.99 का क्यूब ना, 0 प्लस है प्लस 0.99 का क्यूब। ठीक है बालक, अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे 0.11 का क्यूब कॉमन ले लेंगे। देखिएगा 0.11 का अगर क्यूब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 1 का क्यूब और प्लस कितना बालक प्लस कितना 2 का क्यूब और प्लस कितना डैश डैश कितना 9 का क्यूब। यही बालक आपका शेष बचेगा। बात समझ में आया। अगर इसमें से 0.11 का क्यूब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस डैश 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 कितना प्लस 9 का क्यूब। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस डैश डैश 9 का क्यूब बराबर कितने का है आपका, देखिएगा 2025 का। तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस डैश डैश 9 का क्यूब बराबर, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं बालक 2025 लिख सकते हैं, नहीं इसके जगह 2025 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 11 का क्यूब कितना होता है बालक 1331। 11 का जो क्यूब होता है 1331 होता है, लेकिन क्यूब करोगे तो कितना अंक बाद दशमलव कितने अंक दशमलव लगाना है 6 अंक पे। देखिएगा 1 2 3 4 अंक हो गया 0.0 इंटू कितना बालक, इसके जगह हम लिख सकते हैं कितना 2025 इंटू कितना 2025। ठीक है 2025। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। देखिएगा ये कितना 11 का क्यूब करोगे 1331 आएगा, लेकिन हाँ दशमलव कितना अंक बाद लगाना है 6 अंक बाद, क्योंकि 11 का क्यूब वर्ग होता है 4 अंक बाद लगाते हैं, लेकिन क्यूब है कितने अंक बाद लगाएंगे 6 अंक। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव लग गया। अब बालक इसका गुणा करा दोगे तो आ जाएगा आपका 2.695 के लगभग बराबर आएगा, लगभग में आएगा। ये यूपीएसआई 2022 में पूछा गया था सवाल दोस्तों। यूपीएसआई 2022 में ऐसे सवाल पूछे गए थे। ठीक है, एकदम हुबहू यही सवाल ही है, यही पूछा गया था। ठीक है, तो आंसर आएगा 2.695 के लगभग के बराबर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, लगभग के बराबर आएगा। बहुत स्टैंडर्ड सवाल है दोस्तों, ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। तो देखिएगा अब इसका मैथड 1 हो गया ना। अब देखिए इसका मैथड 2 हम दिखा देते हैं डायरेक्ट। देखिए अब इसका मैथड 2 देखिए बालक, ये तो मेथड 1 हो गया। देखिए अब मेथड 2 देखना है। देखिए मेथड 2 में बस ये देखिए ये कितना गुना है, ये बालक कितना गुना है देखना है। ये कितना गुना है, ये गुना है 0.11 का क्यूब, इतना गुना है। ठीक है बालक, जितना देखिएगा यहाँ 9 से 0.99 देखिए 9 का क्यूब से ये कितना 0.99 क्यूब कितना गुना है, कितना है 0.11 का क्यूब इतना गुना है। देखिएगा यहाँ पे, चाहे यहाँ पे देखिए ये कितना गुना है 0.11 का क्यूब इतना गुना है। जितना गुना रहेगा वही जितना गुना रहेगा। देखिए कितना गुना है दोस्तों, कितना गुना है देखिएगा, गुना कितना है 0.11 ना, कितना गुना 0.11। अब यहाँ से देखोगे, यहाँ से चाहे जहां से देखोगे एक ही लेवल रहेगा, सब में 0.11 गुना 0.11 गुना। अब देखिए क्या है दोस्तों, क्यूब है। अगर क्यूब रहेगा तो यहाँ क्यूब कर देना है, वर्ग रहेगा तो वर्ग कर देना है, जो भी रहेगा। अगर 5 यहाँ घाते 5 होता है, यहाँ 5 कर देते हैं। अब वैल्यू कितना है इंटू वैल्यू कितना है 2025, वैल्यू कितना दोस्तों 2025। अब इसका क्यूब कर दोगे कितना 1331 0.0
6 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इंटू कितना 2025। अब बालक इसका गुणा करा दोगे तो आ जाएगा 2.695, यही दोस्तों आपका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बस आपको ये जानना है जितना गुना होगा, गुना कितना होगा 0.11 गुना होगा, लेकिन यहाँ क्यूब है और यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्या कर देना, क्यूब कर देना और किसी में वैल्यू में गुणा करा देना, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, टाइम ना वेस्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो संख्याओं का लसा 495 तथा मासा 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या हो। यूपीएसआई में पूछा गया था। आज जितने सवाल बता रहे हैं सब उत्तर प्रदेश यूपीएसआई के सवाल हैं। यूपीएसआई के सवाल जो भी यूपीएसआई क्वेश्चन रहेंगे बालक, आगे चल के उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछते हैं, क्योंकि उस सी ग्रेड की नौकरी है, डी ग्रेड की ना। तो एक मतलब एक पिछले साल अगर मान लीजिए ये सब सवाल 2022 के हैं और 2016 में जो क्वेश्चन जो पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का 16-17 में जो हुआ था एक पेपर ना, उसका सॉरी हाँ यूपीएसआई का एक 2022 में होता। सब यहीं से क्वेश्चन आज उठाए गए हैं ना, प्रीवियस ईयर का एकदम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। तो देखिए दो संख्याओं का लसा कितना है 495 मासा 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उन संख्याओं का अंतर बताइएगा। देखिएगा बालक कितना दो संख्या है। पहली संख्या क्या हो जाएगा, देखिएगा पहली संख्या हम मान लें कितना 5x, दूसरी संख्या मान लें बालक कितना 5y। अब इसका अगर एलसीएम निकाला जाए, एलसीएम निकालोगे बालक कितना आ जाएगा 5, एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा 5xy बराबर कितने के 495 के, 5xy बराबर कितने के 495 के, तो x इंटू वाई बराबर कितने के, तो कटा दीजिए कितना 5 9 45, 5 9 45 कितना 99 के, ठीक है। x इंटू वाई बराबर कितने के 99 के, मतलब ये कर सकते हो जो दो संख्या हैं उसका गुणा कराओगे 99 आएगा, जो दो संख्या उसका गुणा कराओगे दोस्तों कितना आएगा 99 आएगा। तो आगे कहा गया है दोस्तों यदि उन संख्याओं का योग कितना हो 100 हो, मतलब जोड़ोगे 100 आएगा, 5x और प्लस कितना 5y बराबर कितने के 100 के, 5 कामन ले लोगे तो 20 पंजे 100, x प्लस वाई बराबर कितने के, x प्लस वाई बराबर बालक कितने के 100 के। अब सॉरी यहाँ x प्लस वाई बराबर कितने के 20 के ना, ठीक है। अब बात समझिएगा, जो x y दो संख्याएं हैं उनका गुणा कराओगे तो कितना आएगा 99 और योग करोगे तो 20 आएगा। तो संख्याएं हो जाएंगी बालक, एक संख्या हो जाएगी, देखिएगा एक संख्या हो जाएगी x बराबर 11, y बराबर कितना हो जाएगा आपका, बोलो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 9। बात समझिएगा, देखिए यूजिंग कॉमन सेंस है, बात समझिएगा। अब देखिए x इंटू वाई, अब गुणा कराओगे 11 9 99, x प्लस वाई 11 प्लस 9 कितना आएगा 20 आएगा, सही है। अब सोचते होंगे आप कैसे जूम कर 99 का और कोई फैक्टर होगा, सिर्फ कितना 11 गुणे 9 कर सकते हो ना, और कोई 99 का फैक्टर होगा और कोई तो फैक्टर हो नहीं सकता, ठीक है। तो 11 गुणे 99 कितना, 11 गुणे 9 कर दोगे 99 आ जाएगा, 11 9 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये संख्याएं हैं। अब देखिएगा एक संख्या 11 5 55, दूसरी संख्या कितना 9 5 45। अब इसका अंतर निकाल दोगे बालक, इसका अंतर कितना आ जाएगा, देखिएगा इसका अंतर कितना आ गया 10। तो संख्याओं का अंतर का है बालक 10 है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। संख्याओं का अंतर कितना है 10 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि 78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि वे एक संबंधे 1/3 संबंधे 1/6 के अनुपात में हो तो बीच वाला भाग क्या होगा। बीच वाला मतलब ये मध्य वाली संख्या बताना है दोस्तों, 1/3 भाग का वैल्यू बताना है। तो जो रेशियो बांटा जाता है हम भिन्न में नहीं बांटते हैं, पर ना पहले उसको पूर्णांक संख्या ला दें, जैसे कह दिया गया है, देखिएगा एक संबंधे 1/3 संबंधे 1/6 है, इसका एलसीएम कितना हो, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सब में हम 6 का गुणा करा देंगे, इसमें भी 6 का गुणा करा देंगे, इसमें भी 6 के गुणा करा देंगे, इसमें भी 6 के गुणा करा देंगे। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा बालक 2, यहाँ आ जाएगा कितना 1, ठीक है बालक, सही है 6 2 1 आ जाएगा। तो अब बात समझिएगा,
अब ये कहा गया 78 को ऐसे 3 भागों में बांटा जाए, मध्य वाली संख्या अगर पूछा गया ये 2, ठीक है, तो मध्य वाली मतलब बीच वाली संख्या बताना है, मध्य संख्या, मध्य की संख्या। अगर मध्य की संख्या आपको बताना है तो कितना हो जाएगा बालक, देखिएगा 78 इंटू कितना 2/78 इंटू 2 और इसको योग कर दो, कितना हो जाएगा 8 1 9, ठीक है, 6 2 8 1 9, ठीक है बालक, 9 हो जाएगा। बात समझिएगा, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे ना। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता पहली संख्या का है तो यहाँ 6 से गुणा करा देते, अगर पूछा जाता अंतिम संख्या का है तो यहाँ 1 से गुणा करा देते, अगर ये पूछा जाता दोनों संख्याओं में अंतर का है, मतलब कितना बड़ी संख्या छोटी संख्या में अंतर कितना, इसका डिफरेंस कितना है 5, यहाँ 5 से गुणा करा देते, ठीक है। अब देखिएगा, इसको कटा दीजिए 3 से, 3 त्रिका 9, अब इसको कटाइए 3 से, 3 दूना 6, 3 6 18, ठीक है। अब 26 दूना कितना आ गया बालक 52, 26 दूना 52, 52/3, 52/3, अब इसमें भाग दे दोगे 3 का, कितना 17 3 51, 17 सही 1/3, और मध्य वाली संख्या कितना हो जाएगा बालक 17 सही 1/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, मध्य वाली संख्या, ठीक है। चाहे जो पूछा जाए, अब तो आप वैल्यू पुट करा सकते हो ना, चाहे जो संख्या पूछा जाए आप वैल्यू पुट करा दोगे, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% का करने पर कम करने पर उसकी बिक्री मूल्य में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, तदनुसार उसकी बिक्री वास्तव में कुल कितनी प्रभावित हुई, यही बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, पहले मान ले रहे हम एसपी मान ले रहे हैं बालक कितना है 100 है, सिर्फ उसको एसपी हम मान रहे हैं कितना है 100 है। देखिएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य में 20% कम करने पर उसका एसपी 100 है, 20% कम कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों 80/100, ठीक है, 80/100, 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, ठीक है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब कोई वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है जो जितने बिक रहा था उस पर 20% कम कर दिए, तो जो उसका सेल है, बेचने का जो सेल है, कस्टमर जितने आते थे 80% बढ़ गए, तो 80% बढ़ गए, कितना हो गया बालक 180/100। सहमत हो बालक, इस बात से सहमत हो? 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 18 8 कितना होता है 144, 18 8 144 होता है। तो देखिए 100 है, अब ये कितना है 144, ये 100 है दोस्तों 144 हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई, यही 44 के 44% की क्या होगी, वृद्धि होगी, सही है। पहले विक्रय कितना था 100 था, अब कितना हो गया 144 हो गया, तो 100 पे कितने की वृद्धि हुई 44 की, तो 44% की वृद्धि हो गई। अगर इसको देखोगे देखिएगा 44 और किस पर 100 पर, और 100 परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 गुणा कराओगे, 100 कैंसिल हो गया दोस्तों, यही 44%, ठीक है बालक। एक कहा है यूपीएसआई 2022 में पूछा गया था ऐसे सवाल, तो जो यूपीएसआई 2022 में पूछे गए तो वही उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 में पूछे जाएंगे ना, है नहीं? अरे 2021-22 में जो पेपर हुआ था यार, याद है कि नहीं आप लोग को, 12,000 9,000 कुछ वैकेंसियाँ थी ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। एक दुकानदार एक वस्तु को, ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, समझिएगा थोड़ा। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तथा वास्तविक माप में 20% कम तौल 20% कम तौल 20% तौल 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। ये 20% देखिएगा, ये थोड़ा समझिएगा, ये इसको आप समझिए, अब रुक गया, अब देखिए, अब सेंटेंस कहाँ है समझिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, एक दुकानदार एक वस्तु है उसको 10% लाभ पर बेचता है तथा वास्तविक माप में 20% कम, वास्तविक माप में 20% एक कम रहेगा, आप समझ में, 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो ये परसेंटेज का है
बेईमान बट्टा वाला जो क्वेश्चन चलता है ना, बेईमान दुकानदार, ठीक है। तो देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। हम मान लें वस्तु की जो कीमत है 100 है, 10% लाभ पर बेच रहा है, 110 के बेच रहा है, ठीक है, 110 के बेच रहा, तथा वास्तविक माप में 20% कम तौल का प्रयोग करता है। 100 की चीज 110 के बेच रहा है, लेकिन उसको 100 ग्राम वजन करना चाहिए था या 100% वजन करना चाहिए था, और 20% कम कर दिया, वजन कितना किया, 80%। धोखा दे दिया, कहा दिया धोखा, धोखा, धोखा मिलता है ना प्यार में, हाँ सही है ना। देखिए 10% 20% धोखा दे दिया, और तब और लाभ कितना ले रहा है, उतना ही लाभ ले रहा है, 10% का, मतलब लाभ बेच कितने का, 110 का। बात समझिएगा, कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपए की है, हाँ, और उसको बेच रहा है 110 के, जब 20% कम कर दिया, 80 कर दिया, तो भी बेच रहा है 110 के, तो उसको लाभ कितने हुआ, बोलो, यही लाभ हुआ, 30 यूनिट का यही लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट बराबर या प्रॉफिट परसेंट बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर कितने के, 30, और किस पर बालक, 80 पर, 80 और गुणे कितना, 100, ठीक है। अब कटा दीजिए, किससे कटा दीजिए, 20 से, 20 चौका 80 और 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 5 करना कितना, 2 से 2 कटा दीजिए, कितना आ गया, 15, कितना 75/2, मतलब कितना 37 सही 1/2%, कितना बालक, 37 सही 1/2% आ जाएगा, ठीक है, कितना 37 सही 1/2%। ये सब क्वेश्चन बहुत ओरल है, ये नहीं एक पूरा डिटेल्स लगाना है, माना जाना करके, मानोगे तब मैटर गड़बड़ हो जाएगा। देखिएगा 100 को वजन, देखिए 100 ग्राम उसको या 100 यूनिट देना चाहिए था, और प्रॉफिट लिया 10% 110 लिया, तो आपको इसमें कम कर दिया कितना, 20%, 80 वजन किया तो भी ले रहा है 110, तो कितना प्रॉफिट ले रहा है, 30 का, और किस पर, यही 80 वजन करके, तो 30/80 गुणे 100 कर दोगे, 37 सही 1/2% आ जाएगा। ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर सी का है, करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का है ना, हाँ साधारण ब्याज का। लगाइए थोड़ा आप लोग, लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज ना, किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्षों का मिश्र धन 2200 रुपए, ठीक है। 2 वर्षों का जो मिश्र धन है दोस्तों 2200 रुपए है, 3 वर्षों का मिश्र धन 2300 रुपए हो जाता है, तो वह धन कितना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा बालक, देखिएगा 2 वर्ष में, देखिएगा 2 वर्ष में जो मिश्र धन है 2200 रुपए हो जा रहा है, ठीक है, और 3 वर्ष में जो मिश्र धन है बालक कितना, 2300 रुपए हो जा रहा है। कितने वर्ष की वृद्धि हुई, 1 वर्ष के, 1 वर्ष में यहाँ वृद्धि कितने की हुई, 100 रुपए का। आप कह सकते हो 1 वर्ष बराबर कितने के, 100 रुपए के। तो मूलधन जो निकलेगा, मूलधन बराबर, मूलधन निकलेगा। अब देखिएगा, यहाँ देखिए 2 वर्ष है, यहाँ कितना 3 वर्ष है। अब यहाँ रखोगे कितना, 2200 में से 2200, अगर इसको 2200 माइनस कितना 100 गुणे कितना बालक 2, क्योंकि ये जो है 2200 कितने वर्ष में हुआ, 2 वर्ष में। अगर 1 वर्ष में ब्याज 100 रुपए मिल रहा है, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा बालक, 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो कितना 100 गुणे 2, ठीक है। तो 2200 में से 200 घटा दोगे बालक, कितना आ गया, 2000 आ गया। उसका मूलधन कितना है, 2000 रुपए। अब अगर आप 2300 रखते हैं, तो 2300 माइनस कितना, 100 गुणे 3, क्योंकि ये 3 वर्ष का ब्याज इसमें है। जो 2300 इसमें 3 वर्ष में हुआ है ना, देखिए 3 वर्ष में मिश्र धन कितना 2300 रुपए हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं कितना 2300 माइनस कितना 100 गुणे 3, तो 100 गुणे 3 मतलब 300, तो 2300 में 300 घटाते हैं तो भी 2000 आता, ठीक है बालक। ये सब ओरल क्वेश्चन है, पेन नहीं उठाना, इसे आपको डायरेक्ट लगा लेना है, ठीक है बालक। सही है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझते होंगे और समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साझा का क्वेश्चन है दोस्तों, पार्टनरशिप का। लगाइए थोड़ा आप लोग, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, देखिए 2 साझेदारों ए तथा बी द्वारा निवेशित पूंजियों का अनुपात, ठीक है, 2 साझेदारों ए तथा बी द्वारा निवेशित पूंजियों का अनुपात 11/12 है। कितना दोस्तों, 11/12 है, तथा उनके लाभांशों का अनुपात 2/3 है, तथा उनके लाभांशों का अनुपात 2/3 है। यदि ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए निवेश की और बी ने अपनी पूंजी कितने माह समय के लिए निवेश की, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, बहुत प्यारा है दोस्तों, याद कर लीजिए आप लोग।
CP1 इंटू T1 बटा CP2 इंटू T2 बराबर प्रॉफिट 1 बटा कितना प्रॉफिट 2। ठीक है, एक फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, फार्मूला है, ऐसे ही लगेगा। ठीक है, तो बात समझिएगा। देखिएगा, दो साझेदारों ए तथा बी द्वारा निवेशित पूंजियों का अनुपात कितना है दोस्तों? 11 संबंधी 12। तो पूंजी कितना? 11 और कितना बालक? 11 संबंधी 12, 11 12। ठीक है, उनके द्वारा उन लाभों का अनुपात 2 संबंधी 3 है। ए अपनी पूंजी 8 माह के लिए, ए कितना दोस्तों? 8 माह के लिए, और बी का हमें पता नहीं है, इनको मान लेते हैं हम टी, और बराबर उनके लाभों का अनुपात 2 संबंधी 3 है, बटा कितना? 2 बटा 3। ठीक है, सही है बालक ना? अब कटा दीजिए, देखिएगा, 2 एकन्नम 2, 2 चौका 8। ठीक है, 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12, ये 3 से 3 कट गया। तो टी बराबर कितना आ गया बालक? टी बराबर आ गया, मतलब समय बराबर कह सकते हो। चलो देखिए, समय बराबर कितना आ गया? 11 माह ना, यही 11 माह, 11 माह, यही का हो गया आपका समय। अब कह सकते हो, तो बी ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेश की? तो 11 माह के लिए। बी ने अपनी पूंजी दोस्तों कितने माह के लिए निवेश की है? तो 11 माह के लिए बी ने अपनी पूंजी निवेश की है ना। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन। हमेशा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये भी दोस्तों यूपीएसआई 2022 21-22 में जो पेपर हुआ था ना, वही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लगाइए, देखिए लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, 20 लड़कों के एक समूह में, नहीं 20 लड़कों का एक समूह का औसत भार कितना? 89.4 किग्रा था, तथा बाद में यह पता चला कि एक लड़के का भार मूल वंश 87 किग्रा की बजाय 78 किग्रा मापा गया था, अतः शुद्ध औसत भार कितना होगा? देखिएगा, 20 लड़कों का जो औसत भार है 89.4 है, 89.4 है, लेकिन एक लड़कों को बाद में पता चला भूल से, तो 87 किग्रा के बजाय उसको 78 किग्रा माप दिया गया। तो शुद्ध औसत भार क्या है? शुद्ध औसत भार क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं, औसत प्रभाव हम निकाल लेते हैं। शुद्ध औसत भार में अगर माइनस रहेगा जोड़ देंगे, प्लस रहेगा जो है घट जाएगा। तो बात समझिएगा, औसत प्रभाव बराबर औसत प्रभाव। देखिएगा, 87 किग्रा के बजाय आप कितना ले लिए? 78। देखिएगा, 87 किग्रा आपको लेना चाहिए था, गलती से उठा कितना लिए? 78 उठा लिए। और कितने बालक हैं? 20 बालक हैं। कितना? 20 बालक। समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा, 87 किग्रा लेना चाहिए था ओरिजिनल रियलिटी में, लेकिन आप कितना उठा लिए? 78 उठा लिए। और कितने लोगों का? कितना? 20 लोगों को भार का। और बात समझिएगा, जो सही रहेगा उसको प्लस में लिखेंगे, जो गलत रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे। जब गलत वाला ज्यादा होगा, जो आएगा माइनस में आएगा, तो इसमें तब हम घटाएंगे, तो प्लस में आएगा तो इसमें जोड़ेंगे। सही बालक, जो सही रहेगा उसको प्लस में लिखेंगे, जो गलत रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अगर यही 78 सही होता, 87 गलत होता, तो यहाँ माइनस में आता, तो जो औसत प्रभाव माइनस में आता तब इसमें घटाते हैं। ठीक है, बात समझिएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? 9/20। 9/20 मतलब 2 कटा दो, कितना? 10। ये कितना? 4.5, ये कितना आ जाएगा? 0.45 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कितने औसत प्रभाव होगा, औसत का प्रभाव कितना पड़ेगा, तो 0.45 का औसत का प्रभाव पड़ेगा। कितना प्रभाव पड़ेगा? 0.45 का औसत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन शुद्ध औसत पूछा गया है, सही औसत पूछा गया है, तो सही औसत हो जाएगा बालक, शुद्ध औसत मतलब का सही औसत। सही औसत पूछा गया है, देखिए 8.4 प्लस कितना? 0.45। अब इसको जोड़ दोगे बालक, कितना? 5 4 9, ये तो आ जाए कितना? 89 और 0.85। हाँ सही तो है 5 है 4 4 8 सही है। 89.85 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
तो नया औसत का हो जाएगा या सही औसत का हो जाएगा या शुद्ध औसत का हो जाएगा 89.85 होगा। औसत में प्रभाव कितने पड़ा है? 0.45 का प्रभाव पड़ा है। ठीक है बालक, 0.45 का प्रभाव पड़ा है। बस फर्क कितना है, जो सही रहेगा उसको प्लस में करना, जो गलत रहेगा उसको माइनस में करना है ना। जो घटाने का तरीका रहेगा, जो सही रहेगा प्लस में, जो गलत रहेगा उसको माइनस में। ठीक है, अगर आपका गलत वाला ज़्यादा है तो माइनस जो आएगा तो यहाँ जोड़ने के बजाय हम क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है बालक, यहाँ जोड़ने के बजाय क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए तथा बी एक साथ एक कार्य को ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 12 दिनों में कर सकते हैं। तथा सी एक साथ वही कार्य 15 दिनों में कर सकते हैं। हाँ सही है, बी तथा सी एक साथ वही कार्य 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए की क्षमता सी के क्षमता की दुगनी हो तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? बात समझिएगा, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं बालक? 12 दिनों में। कौन कौन? ए और बी। ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 12 दिनों कर रहे हैं और बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को 15 दिन कर रहे हैं। तो एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए, कुल कार्य कितना है तो आप कहोगे 60 यूनिट कार्य है। कुल कार्य अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए तो 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आ गया? 60 आ गया। 60 यूनिट पूरा कार्य होगा। तो अब इसमें भाग दोगे तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। अब कह सकते हो ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे और बी और सी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे ना। ये तो बात क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज और कहा गया है, बात समझिएगा, ए की क्षमता सी की क्षमता के दुगनी है। ए की जो क्षमता है ना, ए की जो क्षमता है सी के क्षमता से दुगनी है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ठीक है बालक, अब बात समझिएगा, ए की क्षमता सी की क्षमता से क्या है बालक? दुगनी है। तो इनके अगर हम क्षमता का रेशियो निकालेंगे, बात समझिएगा, यही निकाल दें। देखिएगा, जो देखिए क्षमता ए और बी में जो क्षमता होगा, ए और सी में जो क्षमता का रेशियो होगा कितना होगा? 2:1 होगा। 2:1 होगा। यही कहा गया ना, ए की क्षमता सी की क्षमता के दुगनी है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? अब देखिएगा, ए और बी का एक दिन का क्षमता कितना है? 5 यूनिट। बी और सी का एक दिन का क्षमता कितना है? 4 यूनिट। ठीक है बालक, ए और बी एक दिन में कार्य करेंगे 5 यूनिट, बी और सी करेंगे एक दिन में कितना? 4 यूनिट। तो अब बात समझिएगा, ए और सी अगर एक दिन में करेगा 2 यूनिट तो सी करेगा एक दिन में कितना? 1 यूनिट। तो ए संबंध सी, ए और सी का क्षमता रेशियो दे दिया कितना? 2 संबंध 1 दे दिया गया। अब बात समझिएगा थोड़ा, इसमें ए और बी हैं, कहा है इसमें ए और बी हैं। तो अगर हम 5 में से अगर 2 घटाया जाए और बराबर, यहाँ देखिए 4 में से, और अगर सी का क्षमता, इसमें बी और सी है, 1 घटाया जाए, दोनों बराबर नहीं आ जाएंगे बालक, दोनों बराबर नहीं आ जाए। एक किसकी क्षमता आएगी? बी की क्षमता आएगी। बात समझिएगा, देखिएगा थोड़ा समझिएगा, अगर इसमें ए प्लस बी, ए दोनों मिलके 5 यूनिट हैं और बी प्लस सी मिलके 4 यूनिट हैं। अगर 5 में से ए वाला घटाया जाए बी आएगा, अगर 4 में से और सी वाला घटाया जाए 1 यूनिट घटाया जाए तो भी बी आएगा। देखिए यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, मतलब करेक्ट है कि नहीं? दोनों दशा में उनकी जो क्षमता है समान होनी चाहिए ना। तो कितना है? 3। कितना है क्षमता? 3 है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा बालक? बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? कौन? बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 60 बटा कितना? 3। तो भाग दे दिए, कितना दिन है ना? हाँ, कितना दिन? 20 दिन में। 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 20 दिन में, क्योंकि टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य कितना है बोलो? टोटल कार्य है 60, और लेकिन बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। तो 60 यूनिट कितना दिन में करेगा दोस्तों? 20 दिन में करेगा। सहमत हो इस बात से? सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लगाइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी यात्रा 10 घंटे में, कितना? 10 घंटे में तय करती है। यदि उतनी ही दूरी 4 घंटे में तय की जानी है तो कार को अपनी रफ्तार और कितनी अधिक बढ़ानी पड़ेगी?
ठीक है बालक, कार को अपनी रफ्तार और कितनी बढ़ानी पड़ेगी। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी यात्रा 10 घंटे में तय करती है। अगर एक कार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपनी जो यात्रा जो जितना उसको दूरी तय करना 10 घंटे में तय करती है। लेकिन फिर वो कंडीशन रख दें, अगर वही दूरी हमें 4 घंटे में तय करनी है तो चाल कितना बढ़ाओगे। 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो और कितना एक्स्ट्रा आप बढ़ाओगे। तो पहले हम कार निकाल लेंगे दूरी बराबर पता होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय या इंटू टी होता है बालक। तो दूरी हम निकाल लेंगे बालक, दूरी निकाल लेंगे कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और कितना 10 घंटा, तो दूरी कितना हो गया 800 किलोमीटर। कितना 800 किलोमीटर। अगर हमसे पूछा जाता वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा तो हमारा आंसर होता 800 किलोमीटर। लेकिन वो पूछा गया है 4 घंटों में वह मतलब कितना चाल अपना अधिक बढ़ा दे कि दूरी जो है 4 घंटे में तय कर ले। ठीक है 4 घंटे में तय कर ले। तो चाल हम निकाल ले, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय 8 बटा कितना 4, तो 4 दूना 8 कितना 200 किलोमीटर प्रति घंटा। 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछा जाए उसकी चाल कितना होगी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछा जाए व्यक्ति की नई चाल क्या होगी, नई चाल, ठीक है नई चाल। अगर पूछा जाए व्यक्ति की नई चाल क्या होगी दोस्तों, तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वो बढ़ाया कितना है, 80 था, 80 से कितना कर दिया 200, तो बढ़ाया कितना दोस्तों 120 किलोमीटर प्रति घंटा चाल वह अपना बढ़ाया है। बढ़ाया गया चाल, बढ़ी चाल। बढ़ी चाल, ठीक है। वह चाल अपना कितना बढ़ाया दोस्तों 120 किलोमीटर प्रति घंटा वह अपनी चाल को बढ़ाया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है 120 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल को बढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गतिशील एक रेलगाड़ी एक खंभे को 14 सेकंड में पार करती है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक साइकिल सवार उसी स्थिर रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगा। तो उसी स्थिर रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगा, तो हम क्या करेंगे बालक, क्या करेंगे, हम रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बालक। तो देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से गतिशील एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 7 सेकंड के समय लेता है, सॉरी 14 सेकंड का समय लेता है। तो कोई रेलगाड़ी कोई खंभे या किसी वस्तु जिसका कोई लंबाई चौड़ाई किसी खंभे या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी कितना माना जाएगा, रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर, मतलब अपने लंबाई की बराबर अगर डिस्टेंस तय कर लेगी, अपने लंबाई के बराबर तय कर लेगी, तो वही माना जाएगा दोस्तों दूरी। ठीक है बालक, सही है कि नहीं। जैसे खंभा हो गया, इधर से रेलगाड़ी आई और यहाँ से देखिए ऐसे पार करके निकल गई, अगर इसकी दूरी कितना है 50 मीटर है, ये 50 मीटर चली गई, तो यही माना जाएगा, क्या माना जाएगा, यही दूरी माना जाएगा। ठीक है यही क्या माना जाएगा, दूरी माना जाएगा। किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करने में जो रेलगाड़ी जो मतलब चाल गुणे समय ना जो दूरी तय करेगी वही रेलगाड़ी की लंबाई माना जाता है। जो दूरी तय करेगी वही रेलगाड़ी का माना जाएगा दोस्तों, लंबाई माना जाएगा। तो देखिए अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है चाल बराबर क्या होता है बालक, दूरी बटा समय। ठीक है चाल बराबर होता है बालक सॉरी दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे समय तो हमें दूरी निकालना है, वही दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई, बात समझिएगा, ट्रेन की लंबाई या कह सकते हो कोष्टक में दूरी, बात एक ही होगा। ट्रेन की लंबाई निकलेगा या कह सकते हो दूरी, जो दूरी जितना दूरी तय करेगी वही ट्रेन की का हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई। तो बात 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल गुणे समय होता है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक का है समय, समय किसमें है सेकंड में, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम किसमें चेंज कर लेंगे दोस्तों, 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, किससे गुणा कराएंगे दोस्तों 5/18 से इंटू कितना 14 सेकंड। समझ में आया। देखिएगा ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये कितना है दोस्तों 14 सेकंड है। तो किलोमीटर प्रति घंटा और सेकंड में गुणा नहीं करा सकते, इसको किसमें चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। तो कितना हो जाएगा देखिएगा 18 करना 18, 18 तिरिक 54। ठीक है बालक। अब देखिए 14 25 70, 7 तिरिक 21, 210 मीटर, 210 मीटर। अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाता ट्रेन की लंबाई बताइए तो आपका आंसर 210 मीटर था, एकदम राइट था।
ट्रेन की लंबाई कितना होगा दोस्तों 210 मीटर। लेकिन ये पूछा गया है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गतिमान से एक साइकिल सवार उसी स्थिर रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी से खड़ी है, प्लेटफार्म पे रेलगाड़ी खड़ी, एक साइकिल सवार कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा तो कितना समय में पार करेगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 210 और चाल कितना है 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किस में चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से बालक गुणा करा देंगे। अब ये दोस्तों 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, समझ रहे हो ना, ये 18 ऊपर चला जाएगा तो 18 गुणा हम कहाँ करा देंगे, यहाँ करा देंगे। इंटू 18 गुणा बालक यहाँ करा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, देखिएगा, अब देखिए, अब कटाइए, देखिएगा 7 का नाम 7, 7 त्रिक 21, 5 का नाम 5, 5 छक 30, 18 छक्का 108 सेकेंड। ठीक है, कितना सेकेंड लगेगा दोस्तों 108 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, जो है जो व्यक्ति है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाएगा तो उस ट्रेन को कितना सेकंड में पार कर देगा 108 सेकंड। 108 सेकंड मतलब कह सकते हो 1 मिनट कितना 48 सेकंड ना, 1 मिनट 48 सेकंड में पार कर देगा। तो लेकिन इसमें सेकंड में आंसर है 108 सेकंड आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत प्यारा क्वेश्चन है बालक। देखिए यदि ए का 15% बी के 60% में जोड़ दिया जाए तो वह बी का 80% हो जाता है। तदनुसार बी ए का कितना परसेंट है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है ना। तो बात समझिएगा, ए का कितना 15%, ठीक है, ए का 15%, ए का कितना 15%, ए का 15% और क्या कहा गया है, ए का 15% और बी के 60% और प्लस कितना बी के 60% जोड़ दिया जाता है तो बराबर कितना हो जाता है बी के कितना बी के 80% के बराबर हो जाता। ये परसेंटेज हम कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, अब बी को इधर हम पक्षांतर कर देंगे, कितना आ जाएगा देखिएगा 15a बराबर कितना, इधर पक्षांतर कर दोगे तो 20b। ठीक है बालक, तो आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा पूछा गया बी ए का कितना परसेंट है, तो हम b बटा ए निकाल लेंगे। हाँ, तो b बराबर क्या दिख रहा है 15 और ये बराबर इधर क्या दिख रहा है बालक 20। ठीक है, सबसे बेटर है b बराबर क्या दिख रहा है 15, ए बराबर क्या दिख रहा है 20। तो पूछा गया बी ए का कितना परसेंट है, तो का जिसके साथ जुड़ा रहता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। का किसके साथ जुड़ा ए, तो ए हमेशा क्या है डिनोमिनेटर में रहेगा। का कितना परसेंट है, तो इसमें दोस्तों किससे गुणा करा देंगे 100 से गुणा करा देंगे। 20 का नाम 20, 20 पंजे 100, 15 पचे 75। ठीक है, कितना परसेंट है बालक 15% है। ठीक है, कितना परसेंट है 15%। ठीक है, सॉरी कितना परसेंट है 75% ना, 15 पचे 75%। ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का है बालक करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, जो चीजें ना समझ में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 0.0347 इंटू 0.0347 इंटू 0.0347 प्लस 0.9653 एक का है क्यूब है, एक क्यूब है ना, एक का है बालक क्यूब है, एक क्यूब का है यहाँ है क्यूब। ठीक है, अब देखिए 0.0347 का एक का है वर्ग है, ये वर्ग कहाँ है बालक यहाँ पे है। अब यहाँ देखिए ये भी वर्ग है बालक, ये कहाँ है ये यहाँ पे है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, वर्ग है। ठीक है, समझ में आया, एक का है ये फार्मूला है, फार्मूला सेट, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो फार्मूला सेट हो जाते। ठीक है, एक का है देखिएगा ए क्यूब है, का है बी क्यूब, हाँ,
और यही का है ए स्क्वायर, है का है माइनस ए बी है ना, ए इंटू बी और प्लस कितना है, यही बी क्यूब है। बात समझिएगा, फार्मूला होगा, देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए का हो गया, यहाँ देखिए ए हो गया ए क्यूब, ए का हो गया बी क्यूब, बात समझिएगा। ए हो गया आपका ए स्क्वायर, ए हो गया बी स्क्वायर, है का हो गया ए हो गया माइनस ए बी। तो बच का रहा आपका बताइए ए प्लस बी, बच का रहा बालक ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब का 0.0347 और प्लस कितना बी का वैल्यू कितना है, ए है 0.9653। अब जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, एक के बराबर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, ये सब सवाल जब बनते हैं दोस्तों आपको सिर्फ फार्मूला याद रहे, उसे वैल्यू पुट करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिएगा ए क्यूब बी क्यूब ए हो गया, ए प्लस बी यही बच रहा है, यही तो आप जोड़ के आंसर दे दिए हैं। ए स्क्वायर ए हो गया, बी स्क्वायर ए हो गया माइनस ए बी। ए आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम आगे कर सकते हैं, इसको पीछे कर सकते हैं, चाहे इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, बीज गणित का यही तो काम है। तो चलिए दोस्तों, आज कितना 13 ही क्वेश्चन था, तो आप लोग आज के लिए बस इतना है दोस्तों। जितने क्वेश्चन है सब उत्तर प्रदेश यूपीएसआई जो पूछे गए थे 2016, 2021-22 में, 2016-17 में जो पेपर हुआ था, 2021-22 में जो पेपर हुआ था, इसी में पूछे गए हैं दोस्तों। आज आपको हल करा दिए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।